हेलो एवरीवन, मेरे गांव की पाठशाला में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं और ये हमारा पहला ब्लॉग है। गांव के बच्चों के सपनों को साकार बनाने के लिए हमने ये मुहिम स्टार्ट की है, जो हम अपने गांव से शुरुआत कर रहे हैं। भले ही हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, परंतु कहते हैं मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और हमारी इस मुहिम में आप जैसे प्यारे लोग जब हमारे साथ हैं तो फिर घबराने की क्या बात है। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मेरे गांव की पाठशाला प्रारंभ होती है सुबह 4 बजे, जब ब्रह्म मुहूर्त में सभी बच्चे उठ जाते हैं और 4:30 बजे सुबह प्रस्थान करते हैं। हाथ में टॉर्च लिए घर से दूर अपने सपनों को साकार करने के लिए गांव में अकेले ही निडर होकर चल पड़ते हैं। भैया पढ़ना सभी बच्चे गांव की पाठशाला में पहुंच चुके हैं। बच्चों की शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता तथा बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने व्यायाम, योग तथा ध्यान का एक ऐसा कॉम्बिनेशन लिया है जो सबके लिए एक बेहतरीन उपलब्धि हासिल कराने में सहयोग करेगा। और शुरुआत होती है बच्चों की उछल कूद के साथ। पूरे जोश के साथ बच्चे यहाँ पर अपना सहयोग देते हैं। व्यायाम की समाप्ति के पश्चात बच्चों को योग कराया जाता है, जिसमें सूर्य नमस्कार एक अति महत्वपूर्ण योग है किसी भी बच्चों के लिए। 4 अभी ये शुरुआती दिन है, तो बच्चों की जो पोजीशन है सूर्य नमस्कार की वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। और एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारे के सारे जो स्टेप्स होते हैं सूर्य नमस्कार के बहुत अच्छी तरह से करने लग जाएंगे। तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारे बच्चे जो भी जितना भी अच्छा करेंगे, धीरे धीरे कितना प्रोग्रेस में हो रहा है, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है। सूर्य नमस्कार के पश्चात हम प्राणायाम करवाते हैं, जिसमें बच्चे श्वास को बहुत धीमे धीमे अंदर लेते हैं और धीमे धीमे बाहर छोड़ते हैं, जो मन की शांति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। प्राणायाम के बाद नाद योग करवाया जाता है, जिनमें 3 महत्वपूर्ण ध्वनियों का उच्चारण कराया जाता है। ये ध्वनियाँ ओम शब्द में समाहित होती है। नाद योग के तत्पश्चात ओम ध्वनि का 11 बार उच्चारण किया जाता है। और इसके पश्चात गायत्री मंत्र का 11 बार उच्चारण किया जाता है। गायत्री मंत्र समाप्त होने के बाद बच्चों को एकांत में ध्यान करवाया जाता है। ग्रामीण इलाकों में जो एजुकेशन में एक फील्ड जो कमज़ोर रहता है बच्चों का, वो रहता है अंग्रेजी, इंग्लिश। तो जब हम ये सब चीज़ करवा देते हैं, योग, व्यायाम और ध्यान, इसके बाद हम बच्चों को रोज़ एक टास्क देते हैं। और टास्क ये रहता है कि बच्चों ने जो भी सुबह से लेकर के शाम तक एक्टिविटीज़ की है वो आपने अंग्रेजी में बोलनी है, जिससे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ में वर्ड मीनिंग और बोलने की जो टेंडेंसी है ये इम्प्रूव हो सके। और यदि बच्चा अंग्रेजी बोलने लग जाता है तो निश्चित रूप से जब वो इंटर के बाद हिंदी मीडियम के पश्चात यदि कोई कोर्स करना चाहता है या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे वहाँ पे परेशानी नहीं होती है। नहीं तो
अगर हम इंटर के बाद बाहर जाते हैं या किसी कोर्स को करते हैं तो हर कोर्स अंग्रेजी माध्यम में होने के कारण बच्चा 1 साल पहले ही पीछे चला जाता है, क्योंकि लगभग 1 साल उसे सीखने में लग जाता है। तो इस इंटरेस्टिंग इंग्लिश को आप लोग सुन सकते हो। यहाँ पे बच्चों को हमने ये बोला है कि तुम गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम वर्ड मीनिंग गलत बोलो, लेकिन बोलना सीखो। तुम जब बोलोगे तभी आएगा। And come to the home of sleep to bed, and get up from a went to the tuition. 2 hours reading and went given in milk and cleaning in the Morning. I get up in the morning and I went to go to yoga class, and 4 a.m. After coming from a glass of tea. Then made breakfast. And washing dresses. Then made dinner. And the day of the day, and then और did इसमें बच्चों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाया है। पहले बच्चों को बोलना तक नहीं आता था, आज भले ही वो कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ टेंस उनको सही नहीं आ रहे हैं, बट बोलने की जो उनकी इच्छा है वो साफ व्यक्त करती है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित रूप से ये बहुत जल्द एक अच्छी इंग्लिश के वक्ता बन जाएंगे और अच्छे से इंग्लिश समझेंगे, बोलेंगे और बातचीत भी करते रहेंगे। तो लीजिए हमारा इस इंटरेस्टिंग ये जो पार्ट है इस ब्लॉग का वो सुनिए। English book first chapter. I had my mom clean up the room too. After that did my tuition homework. I woke up at 4 a.m. Then I got a fresh, and then I make a tea. And when I had made tea, I gave tea to my mother. After 5 a.m. our yoga time, then I came to the Christian house where we all exercised from 5 to 6 till. And then after yoga, I went home. After going home, I make a breakfast. After having breakfast, I studied some few hours in which I studied mathematics, science, and English. After studied, I make a lunch. In lunch, I make a potato beans and rice. After having lunch, I rested and got up at 3:30 a.m. Then I am fresh and I went to the tuition, and then I went to the tuition, and when to the tuition I studied, and after come to the tuition I washed the dishes, and after wash the dishes I learned how to make a table in MS Excel on the computer. After learning computer I did my study, and after studying some few hours I went to the bed 10 a.m. I wake up right after waking up, I drink water, then I go to yoga class and I did yoga. After going home from yoga class, then I drink tea, then I chopped onion and tomato, then I brush my teeth and I had breakfast. Then I sweep the floor and clean the kitchen, and I help my sister with her English question. Then my sister asked me GK question. Then I made lunch. Then we all had lunch together. Then I talked my mother about her childhood. Then I watching television for 1 hour. Then I rested for half hour. Then I went to the tuition. After getting up from sleep, I did well in tuitions. Then I did maths question in the tuitions. तो आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।